फ्रांस वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो चाइनीज भी पढ़ेंगे, इसे तो जापानीज भी पढ़ेंगे, इसे तो तेलुगु बोलने वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो ब्रज भाषा वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो उर्दू और फारसी वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो कन्नड़ वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो बंगाली भी पढ़ेंगे। वो सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। उनके लिए क्या हुक्म है? तो निदाई हम्बल, वो मेरे इस कलाम को अगर बगैर समझे हुए भी दिल की गहराइयों से तिलावत करते रहेंगे तो मैं उनके दिल को भी अपने नूर से मुनव्वर कर दूंगा। और जब वो मैदान महशर में पहुंचेंगे तो उन्हें जन्नत का टिकट अता कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का कलाम है जो आपके इस मदरसे में लायक व फायक मुदर्रिसीन के जरिए पढ़ाया जा रहा है। और जहां कुरान की तिलावत होती है वहां खुदा की रहमतों की मूसलाधार बारिश होती है। तो गोया कि आप खुश नसीब हैं, आप अजमत वाले हैं, आप शान वाले हैं। और इन्हीं कुरान वालों के तो जलवे हैं पूरी दुनिया में। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां, ये स्कूल, ये सब भी जरूरी हैं, मगर मदरसा इनसे पहले जरूरी है। इसलिए कि यहाँ ईमान की हिफाजत की जाती है और कुरान पढ़ने वाला और कुरान समझने वाला भी इस दुनिया में पीछे कहाँ रहता है? बोलो, कहाँ पीछे रहता है? अरे ये तो 400 साल पहले वजूद में आए, जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, जिसे आप जियोलॉजी कहते हैं, जिसे आप मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसे आप ज्योग्राफिया कहते हैं। मगर कुरान तो अल्लाह का कलाम आज से 1400 बरस पहले नाजिल हो गया था। मेरे इस्लामी भाइयों, इन्हीं कुरान पढ़ने वालों के तो पूरी कायनात में जलवे थे। बोलो, थे या नहीं थे? यही कुरान पढ़ने वाले तो थे जो मक्के की गलियों से निकल गए, मदीने तक पहुंच गए, मदीने से निकले तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। कौन कहता है कि कुरान पढ़ने वालों का कोई मुकाबला करेगा? अगर मुकाबले में हो कोई तो लाओ। इसी भारतवर्ष में, इसी अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान में आज से 900 बरस पहले एक कुरान पढ़ने वाला आया था, एक कुरान समझने वाला आया था। लाठी भी लेके नहीं आया था, तलवार तो बड़ी बात है मेरे भाई, नेज़े और भाले भी लेके नहीं आया था, तोप और गोले भी लेके नहीं आया था, परमाणु तो वजूद में नहीं आया था, अणु का तो उस वक्त गुमान भी नहीं था, कोई वेपन भी नहीं था, मगर वो तन्हा इल्लल्लाह का नारा लगा के आया था। मुस्तफा जाने रहमत का इश्क अपने सीने में मौजूदन करके आया था, इल्लल्लाह का नारा लगा था। और इसी भारतवर्ष में उसी कुरान पढ़ने वाले का कलाम सुन के, उसका चेहराए पाक देख के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था और गुलामे मुस्तफा बन गए थे। ये तन्हा कुरान के जलवे थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हो कि तरक्की कॉलेजों में है, नहीं, धोखा है। आप कहते हो तरक्की आपके डॉक्टर बनने में है, आप समझो धोखा है। हाँ, वो डॉक्टर मुझे कबूल है कि इधर जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगाए, मगर जब अजान हो जाए तो अपने रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर सर माबूदे हकीकी की बारगाह में रख दे। मुझे ऐसे डॉक्टर, मुझे ऐसे इंजीनियर की भी जरूरत है, मगर मेरे इस्लामी भाइयों, इन सब से ऊपर है अल्लाह का कलाम, है हमारे मदरसे। मेरे भाइयों, अब हम अपने ही लोगों से, जब अपने ही लोगों में हम देखते हैं तो अपने लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, वही हमें बोदला समझते हैं, वही हमें कमजोर समझने लगते हैं, वही मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं, मौलवियों को कमतर समझते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ये मौलवी जिसे तू कमतर समझता है, ये तेरे हर वक्त की जरूरत है, तेरे हर लम्हे की जरूरत है। जब पैदा बच्चा होता है
तो कुरान वो अजान पढ़ने के लिए किसी डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया जाता है, इंजीनियर साहब को नहीं बुलाया जाता है, मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया जाता है। अजान पढ़ने के लिए भी मदरसे के प्रोडक्ट को ही तो बुलाया जाता है। अजान पढ़ो, जवान होता है तो निकाबी मदरसे का प्रोडक्ट ही पढ़ाता है, और जब दुनिया का आखिरी सफर होता है तो नमाज जनाजा भी हाफिज कुरान आलिम दीन ही पढ़ाने के लिए आता है। बोलो हमारे हर लम्हे की जरूरत है या नहीं है जरूरत? मदरसा मेरे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि इसी मदरसे से मुंसलिक हो, यहीं एढ़ियां रख लो, इसी मदरसे में हाफिज कुरान भी बनना चाहिए। आपका साथ हो जाए तो ये मदरसा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करे, यहीं आलिम दीन भी बनाए जाएं, हाफिज कुरान भी बनाए जाएं, और यहीं डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाए जाएं, ताकि वो ये साबित कर सकें कि हम हाफिज कुरान भी हैं और अल्लाह के फजल से हम अच्छे डॉक्टर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कुरान, और कुरान भी इश्क मुस्तफा में होना चाहिए, मुस्तफा दिल में हो तभी काम चलता है। एक किस्सा सुनाता हूं आपको, अगर हुंकारे आपके शामिल रहे तो किस्सा आगे बढ़ाया जा सकता है। हुंकारे सुभान अल्लाह के, वो भी प्यार से जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। एक बार अपने आका पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुनियावी दो वजीरों में से वजीर दोयम यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और इशारा करके बुलाया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, एक लम्हे के लिए सरकार के रूए ज़ेबा का दीदार फरमाया, फिर गर्दन झुकाई, फिर हाथ बांधे, अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप ये जुमले सुन के हैरत में पड़ गए होंगे, इसलिए कि सरकार का वो रूए ज़ेबा, वो चेहरा पाक के ऐसा लगे कि उसमें सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा हो। अगर 14वीं रात का चांद सरकार का रूए ज़ेबा देखे तो शर्मा जाए। ये छोटा जुमला बोला मैंने, सरकार का रूए ज़ेबा, उसका तो कोई तोड़, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं कायनात में मेरे भाइयों। मगर इतना सुनो कि सरकार का तलवा अगर 14वीं रात का चांद देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए, वो तलवा मुस्तफा का देखे तो शर्मा जाए, सुकड़े और तारा बन जाए। मगर हजरत उमर हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक को एक लम्हे के लिए देखते हैं, फिर गर्दन झुकाते हैं, अदब से हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी चीज को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, टिकटिकी बांध के देखा जाता है, हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे मेरे भाई। और वो तो ऐसा हुस्न कि जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत ने यूं इरशाद फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो मुस्तफा का रूए ज़ेबा। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए और फिर गर्दन झुका लेते हैं। कोई लॉजिक होगा, कोई वजह तो होगी, कोई हिकमत तो होगी। अरे तुम कहते हो हिकमत, करोड़ों हिकमतें होती हैं बुजुर्गों के काम में, अल्लाह वालों के किसी भी अमल में। वो अलग बात है कि हमारी समझ में सब ना आए, अल्लाह जितनी तौफीक दे दे इतनी समझी जा सकती है। उसमें लॉजिक ये है कि आज भी अच्छी संस्कृति में पलने वाला बच्चा, अच्छे माहौल में, अच्छे माँ बाप के साए में पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। अगर नजरें मिला के बात कर जाए तो समाज वाले कहते हैं कितना बेअदब है, कितना बेवकूफ है, कितना ठीक है कि बाप से भी नजरें मिला के बात कर रहा है। ये अदब किसने दिया है? ये अदब भी तो पैगंबर इस्लाम ने अता फरमाया है, मजहब इस्लाम ने अता फरमाया है। जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, बताओ पैगंबर
इस्लाम का कितना अदब होगा, और वो भी हजरत उमर जैसी पर्सनालिटी के लिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर इसलिए गर्दन झुका के खड़े हैं क्योंकि सरकार ने बात करने के लिए बुलाया है। नजरें मिला के बात नहीं की जाएगी, बल्कि नजरें झुका के अदब के साथ अपने आका की बात सुनी जाएगी। गर्दन झुका के खड़े हैं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर हमने तुम्हें एक खास बात करने के लिए बुलाया है। हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। बोले, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफस उनसरी से परवाज कर जाएगी, यानी जिस्म से निकल जाएगी। फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीजो अकारिब, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाया जाएगा, फिर तुम्हें नहलाएंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे, यानी तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर कांधे पे उठाएंगे, और फिर तुम्हें 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो तन्हा छोड़कर वापस आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, जिसकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर होगी, और मशाल की तरह जलती हुई जमीन को चीरते फाड़ते हुए, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते आएंगे और तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। उमर तुम तो अकेले होगे, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। हजरत उमर ने जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान से कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ जो किसी मरहले में नहीं घबराए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनके दौर में 2 सुप्रीम पावर रौंदी गई, रोमन एम्पायर रौंधा गया। उन्हीं के जमाने में ईरान के ऐवानों पे परचम इस्लाम लहराया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद किए गए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनका नाम सुन के शैतान भी गली बदल देता है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की खोज। उसमें भी हजरत उमर का जिक्र किया है। उसमें मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि इस लोकतंत्र का, इस जमहूरियत का अगर कोई सबसे अजीम हुक्मरान गुजरा है, सबसे कामयाब लीडर गुजरा है, तो उस लीडर का नाम उमर फारूक आजम है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ। उनके माथे पे लकीर है इसलिए कि कब्र का मंजरनामा सुना है। मेरे भाइयों गौर करने का मकाम है। आज हमने अपने समाज में, अपने मुआशरे में ऐसे लोग भी देखे हैं कि कब्रिस्तान में भी हंसते हैं, उनके वहां भी ठट्टे करते हैं। एक बार कब्र में झांक के देख लिया करो, एक बार गौर फिक्र कर लिया करो कि कोई बल्ब नजर आता है, कोई राड नजर आती है, कोई रकम की थैली नजर आती है, बताओ वहां कोई रियाल की गड्डी नजर आती है, वहां पानी नजर आता है, वहां कोई दीनार नजर आता है, वहां कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए नजर नहीं आता कि वहां रियाल काम नहीं आएगा, वहां मेरे भाई डॉलर काम नहीं आएगा, वहां दीनार काम नहीं आएगा, वहां रुपया काम नहीं आएगा, वहां टका काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत काम आएगी, कुरान की तिलावत काम आएगी, मस्जिद की 5 वक्ता नमाजें काम आएंगी, अपने माँ बाप का अदब काम आएगा, गुलामी मुस्तफा काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और हजरात, मैं बताऊं आपको, जितने मराहिल से इंसान गुजरता है, जितने मराहिल हैं, 5 मराहिल से इंसान की जिंदगी गुजरती है। उन मराहिल में सबसे मुश्किल वक्त कब्र ही का है। एक मरहला वो है कि जब आप आलम अरवाह में थे, जिसे कुरान ने यौम अलस्तो कहा है,
जहां आपसे सवाल किया था हमारे परवरदिगार ने, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने जवाब दिया था कालू वाला। इसका मतलब होश में थे। सवाल उससे किया जाता है जो होश में होता है, जो जानदार होता है। वहां का एक मरहला, दूसरा मरहला शिकम मादर का है, तीसरा मरहले में हम और आप लोग अब जिंदगी गुजार रहे हैं, चौथा मरहला कब्र का है, पांचवा मरहला हश्र के मैदान का है। मेरे भाई, हश्र के मैदान में वो अलग बात है कि सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, अलतश के नारे होंगे, मगर अकेलापन नहीं होगा। कब्र में तो तन्हाई होगी ना, 2 गज जमीन होगी। हजरत उमर के माथे पे लकीरें हैं। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो मक्के के हालात अच्छे नहीं थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लटाया जाता था। मेरे भाई, चर्बी पिघल जाती थी, नेज़े और भालों से गोदा जाता था। इसका मतलब यह है कि इस दौर में भी कोई ये कह के नहीं निकल सकता कि मौलाना जरा बच के चलो, थोड़ा यू टर्न ले लो, इसलिए कि माहौल अच्छा नहीं है। अरे माहौल तो अपने लिए कभी भी अच्छा नहीं था। करबला में भी तो माहौल अच्छा नहीं था, मक्के में भी तो माहौल अच्छा नहीं था। बोलो माहौल कहां अच्छा था? कोड़े खाए जा रहे थे, आग के अंगारों पर लटाए जा रहे थे, नेज़े और भालों से गोदे जा रहे थे। क्या वो दामने मुस्तफा छोड़ के चले गए थे? क्या मैदान छोड़ दिया था उन्होंने? क्या अबू जहल के साथ आ गए थे? नहीं, हमने तो ये पढ़ा है तुम्हारी ही तारीख में कि इधर कोड़ों की बारिश तेज होती चली जाती थी, मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, चर्बी पिघलती चली जाती थी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और वो ये ऐलान करके बड़े मुतमैन होते थे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। बड़े बड़े तूफान गुजर गए, मगर मुसलमान कभी टस से मस नहीं हुआ। उसका ईमान कुरान पे था, उसका ईमान साहिब कुरान पे था, उसका ईमान परवरदिगार पे था। मेरे भाई, एक इशारा कर रहा हूँ, अगर आप अपना जहन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। रास्ता एक था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे दरिया पार कर गए थे, उसी रास्ते पे फिरौन चला था तो उसमें गर्क हो गया था। मकसद रास्ता नहीं है, मकसद तो अपने परवरदिगार पे यकीन है। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी तेरे दिल में होना चाहिए। रास्ता कितना ही खारदार क्यों ना हो, तू मैदान में निकल जाएगा, कामयाबी के झंडे तू ही गाड़ेगा। शर्त यह है कि हाथ में दामन मुस्तफा होना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, हालात बड़े नाजुक, छुप के नमाजें पढ़ी जा रही थी और छुप के कुरान की तिलावत हो रही थी। ये 2 नमाजें जिनमें सिर्री तिलावत होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता, उसी दौर से तो शुरू हुई। यानी कि जोहर में जहरी तिलावत नहीं की जाएगी, असर में नहीं की जाएगी। वजह यह थी कि मक्के के मुशरिकीन मारे तताड़े फिरते रहते थे, तलाश करते फिरते रहते थे कि जहां कुरान की आवाज सुनो वहां पत्थर मारो, उन्हें पकड़ो, उन पर कोड़े बरसाओ, आग के अंगारों पर लिटाओ। फिर भी न माने तो उन्हें नेज़े और भालों से गोद दो, फांसी पर चढ़ा दो। ये आलम था। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इन वक्तों में नमाज तो अदा करना है, मगर कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो, मगरिब में जहरी करो, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, इशा में भी रहते हैं और फजर में उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ जहरी तिलावत हो जाएगी। अब हजरत उमर जब मुस्तफा के दामन पाक से वाबस्ता हुए, जोहर की नमाज में शिरकत फरमाई तो कुरान आहिस्ता से पढ़ा गया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर ये अपनी टोली जो है ना, यही हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत क्यों हो रही है? अब ये छुप के कुछ भी नहीं होगा। अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा, आप
का गुलाम बन गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना काबा की सफील से इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, वहीं अज़ानें पढ़ी जाएंगी। मैं तन्हा अबू जहल से निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। मगर कब्र का मंजरनामा सुना है तो माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है। मगर हजरात थोड़ी देर ही गुजरी थी इस तफक्कुर में, अब चेहरे का रंग वापस आया, माथे की लकीरें गायब हो गईं। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं कुछ अर्ज करूं, इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह यह है कि सोहबत मुस्तफा जान रहमत की थी। सोहबत इंसान को निखार देती है, सोहबत ही इंसान को बिगाड़ देती है। आज भी हमारे समाज में ये नौजवान, ये फ्रेंडशिप बहुत चल रही है, इनकी दोस्तियां बहुत चल रही हैं। इनकी दोस्ती हो गई थोड़ी सी, थोड़े ताल्लुकात हुए। अब वो पहले बैठक में आया, फिर अंदर गया, फिर चौके तक पहुंचा और फिर मामला उसने बिगाड़ना शुरू कर दिया। और जब मामला बिगड़ा तो फिर माथा पीटता है कि हाय रे क्या हुआ। अब आप नौजवान ये कहेंगे ये मौलाना अजीब बुलाया, ये हमारे दोस्तों पे आक्रमण कर रहा है, ये दोस्तों पे हमला कर रहा है। मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं तेरा दोस्त दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यार क्या जरूरी है अंदर ले जाना, जब इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी है तो फिर इस्लाम की खिलाफ वर्जी का नतीजा तो बुरा ही आता है। और शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दोस्ती हजारों से हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मगर दरवाजे तक हो। बेशक हक है। बहुत दूर से आया है तो सिर्फ ड्राइंग रूम तक हो, यानी बैठक तक, बेडरूम तक न हो, है? मामला बिगड़ जाएगा। और बिगड़ा बोलो क्या करूं? अगर दिल थामो तो सुनो, सिर्फ जिला बरेली में, मुझे पता नहीं है आपके यहाँ का, 3 महीने में 1000 लड़कियां आपके घर की दूसरों के साथ भाग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोलो छत से गिर जाऊं, क्या करूं? हक है, हक है। आपको दर्द ना उठता हो, मुझे तो दर्द उठता है। वजह आपके घर के माहौल में हक, बेशक बेशक। वजह इसलिए बिगड़े कि आपके घर में कुरान की तालीम नहीं है। इस्लाम ने तो सगे चचेरे तेरे ममेरे फुपेरे मुराहिक बच्चा, और वो भी दोनों लड़के बालिग नहीं हुए अभी, मुराहिक है। बालिग का मतलब होता है जब बच्चा पैदा करने की हैसियत पैदा हो जाए। मुराहिक वो होता है कि लड़के को लड़की अच्छी लगने लगे और लड़की को लड़का अच्छा लगने लगे, वो मुराहिक की मंजिल होती है। बेशक बेशक बेशक। समझ लो, एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं दी। क्यों? इसलिए कि एहतियात जरूरी है, एहतियात नहीं होगी तो घर का माहौल दरम बरम हो जाएगा। ये किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा, मैं किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं हूं, मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूं। और सच वही है जो मुस्तफा ने फरमाया है, सच वो नहीं है जो आपके कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने कहा। हक है, बेशक। क्या बात, बहुत खूब, जिंदाबाद। ना 3 महीने का नतीजा है। और एक बात और बताऊंगा, 1 साल पहले महाराष्ट्र का शहर है पूना, वहां से मेरे पास एक फोन आया कि मौलाना साहब गजब हो गया जी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब हमारे यहाँ 1 महीने में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करने की दरखास्त डीएम के यहाँ दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। बेशक। बना लो इंजीनियर, बना लो डॉक्टर, हाँ बनाओ, बुराई नहीं है। तालीम को मैं नहीं रोक रहा हूं, मगर इदारे अपने होने चाहिए।
हाँ? 4-4, 5-5 मंजिल कोठी बनाने वालों, 100-100 बीघे के जमींदारों, फैक्ट्रियों के मालिकों, बड़ी बड़ी बिजनेस करने वालों, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो 5 मंजिल ना बना के 4 मंजिल पे इक्तिफा करो। 1 मंजिल का खर्चा अपने कॉलेज में लगा दो, अपनी यूनिवर्सिटियों में लगा दो, 10 बीघे जमीन बेच के अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए इदारे कायम कर लो, तभी इज्जत बच सकती है। अदरवाइज आपकी इज्जत पे डाका पड़ने वाला है और पड़ रहा है। अल्लाह क्या बात, बहुत जरूरी है। और देखो, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरे पर दोष देने की क्या जरूरत है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, तो बात समझ में आ रही है? बहुत खूब, बहुत खूब। हालात बदलेंगे। वैसे मैं खुश हूं आपसे। एक मदरसे की बुनियाद आज से 10 साल पहले रख दी गई, शानदार इमारत और नतीजा भी उम्दा। आज कितने बच्चे? एक है। हो सकता है कल को 10 हो जाए। कुछ करने से कुछ होता है, बगैर किए हुए कभी भी कुछ नहीं होता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चेहरे का रंग वापस आया, माथे की लकीरें गायब हुई, और अर्ज किया रसूल अल्लाह कुछ पूछ लूं? तो सरकार ने इधर बच्चों को जरा कूट लियो। सबसे ज्यादा तू ही बोल लिया, मुझसे भी ज्यादा। सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह। तो कोरवा कू वालो, गुर्दो नवा से भी आए होगे इतनी ठंड में, वैसे मुश्किल ही आना किसी का। अब ख्याल रखना, इतनी ठंड में अगर रखो तो मदरसे के हाथे में रखना। मगर यार मैं गलत बोल रहा हूं, इस्लामी गर्मी के सामने दुनिया की कोई ठंड न कभी टिकी थी और न इंशाअल्लाह टिकेगी। वाह या रसूल अल्लाह। ईमानी हरारत हो तो समंदर थरथरा उठता है, ईमानी हरारत हो तो रेगदारों पर कश्तियां चलती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके चाउमीन में कुछ भी नहीं है, आपके बर्गर में भी दम नहीं है, बेशक बहुत, आपके काजुओं, पिस्ताओं, बादामों, अखरोट में भी कुछ नहीं है, आपके चिकनों, मटन में भी दम नहीं है। आप कहोगे चिकन तो खिलाया फिर भी ऐसा बोलता है, मगर सच्ची बात है, दम नहीं है, खोखला है। आपके बादाम में, अखरोट में, आपके चिलगोजे में भी कुछ नहीं है। अगर है तो सब जवाब दो मिलके कि इधर हैदरे कर्रार है, 3 दिन से फाका है, हाथ में 40 किलो की जुल्फकारे हैदरी है और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब ताकत भी याद खुदा में है, ताकत भी जिक्र मुस्तफा में है, ताकत भी कुरान की तिलावत में है। मेरे भाई, तभी तो किलाए खैबर उखड़ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहा था। किसी से साथी ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद,
बहुत खूब। किसी साथी ने कहा हजरत ये अखरोट और वो बाबे खैबर, आपने जलाल में इरशाद फरमाया दूसरा कोई खैबर हो तो लिया फिर तोड़ दूंगा। बोले हजरत ये फिर अखरोट, अरे बोले पगले इस पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब कोई खैबर सामने आएगा तो फिर यादे खुदा की ताकत का इस्तेमाल होगा, फिर गुलामी मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल होगा, और दुनिया की कोई ताकत गुलामाने मुस्तफा के सामने कभी टिक ही नहीं सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अर्ज की सरकार एक बात पूछूं, भूल गए देखो है? अब अपनी भूलने की भी आदत बहुत है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद करीम मुहम्मद मादन जोदी वल करम। कब बात पूछूं? हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कुछ अर्ज करूं? सरकार ने फरमाया उमर बोलो। बोले सरकार जैसे जब मुझे मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे कब्र में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार जैसे कहां जाएं, कोई अपना मावा है, कोई अपना मलजा है, कोई अपना दाता है, कोई अपना आका है, सब कुछ तो आप है। हमें तो जो थॉट आती है, जो सोच पैदा होती है, आपकी बारगाह में अर्ज कर देते हैं, सही होता है तो फौरन जवाब मिलता है, और कुछ गलत पूछ लेते हैं तो उसे आप करेक्ट करते हैं और जवाब मिल जाता है। वाह वाह वाह, ये वो बारगाह है इसमें ना है ही नहीं है? अरबी में जिसे ला कहते हैं ला है ही नहीं। आला हजरत ने तो इसी की तर्जमानी की है, वाह क्या जूदो करम है शाहे वफा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आए हाय वाह वाह। सरकार मुस्कुराए तो ऐसे कहो कि यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़। आए हाय वाह वाह वाह। यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अरे अब तो उनके अनुयायी हैं, हम तो उनके नाम लेवा, मुकम्मल उनकी तारीफ कौन करे? सिर्फ रब करे। मगर अपना भी तो दिल बहलाना है, अपने दिल को भी तो सुकून पहुंचाना है। भाई मैं तो ये कह के सुकून पहुंचाता हूं, बाकी तुम जानो कि कोई हद है उनके उरूज की। आए हाय वाह वाह। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व अलैहि। वाह सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बात तो अजीब पूछी तुमने, मगर जवाब सुनो। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा। और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा है, एक जुज है, नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जबान में कह लो, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा जब होगी तलत रसूलुल्लाह। वाह है ना? का उमर बहुत अच्छा। बड़े वसूख के साथ कह रहे हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जुमले सुनो जरा, मेरी तरफ देखो जी। आंखें कुछ छोटी है आपकी, ये बंद कर रहे हो। खूब देख रहे हैं। अच्छा, आंखें भी कुदरत की बड़ी नेमत है। छोटी कितनी बड़ी, छोटी कितनी हो मगर देखती पूरा है ना। उसकी कुदरत का कोई ठिकाना है? बेशक बेशक। है ना। तो हजरात ये जुमले सुनो,
सरकार ने फरमाया कि उमर कब्र में अंधेरा नहीं होगा, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में दिक्कत नहीं होगी। बड़े वसूख के साथ कह रहा हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इसी दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब?